श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ सिंदूरासुर वध। देखिए, गणेश जी जब 15 वर्ष के हो गए तब माता पार्वती जी ने शिव से निवेदन किया कि स्वामी, किसी सुंदर सुशील गुणवती कन्या के साथ गणेश जी का विवाह कर दीजिए। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने बताया कि सिद्धि और बुद्धि दो ब्रह्मा जी की कन्याएं हैं, उनके साथ गणेश जी का विवाह कीजिए। अब तो तिथि निश्चित हो गई। दोनों तरफ से निमंत्रण पत्र भेजे गए। गणेश जी दूल्हा बनकर मोर पर सवार हुए। शिवजी पार्वती के सहित नंदी पर सवार हैं। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार हुए। पवन देव पुष्पों के यान पर बैठे हुए हैं। अब चली बारात जाई नहीं बरनी, मधुर गीत गावहीं सुर रवनी। देवता, ऋषिवृंद और शिवगण आज बड़े प्रसन्न हैं। देवांगनाएं मधुर गीत गा रही हैं। देखिए, उग्रेषण दैत्य की राजधानी गंडकी नगर में थी। उस नगर से ही होकर बारात को गुजरना था। रास्ते में उसका एक शिविर लगा हुआ था जिसमें 7 करोड़ दैत्य थे। अब तो ज्यों कौतूहल हुआ, असुर वृंद दौड़ पड़े। उन्होंने कहा कि तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कुछ लोगों ने बताया कि ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहीं हम लोग बारात लेकर जा रहे हैं। असुरों ने कहा कि दैत्यराज, अग्रेषण की आज्ञा के बगैर तुम आगे नहीं जा सकते, इसलिए चुपचाप लौट जाओ। गणेश जी आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, अन्यथा सारी सेना के सहित तुम लोग मारे जाओगे। तब सेनापति हंस कर बोला, आगे वह जाने पाएगा जो अपनी माता के बल का सच्चा परिचय दिखलाएगा। सेनापति ने हंसकर कहा कि तुम्हें अपनी वीरता का परिचय देना पड़ेगा। अब तो युद्ध प्रारंभ हो गया और लागे चलन विविध हथियारा, भयो युद्ध को बर नहीं पारा। मयूरेश्वर ने मुनि कुमारों को दर्भास्त्र के प्रयोग का आदेश दिया। मुनि कुमारों ने ज्यों संकल्प पढ़कर जल छोड़ा। अब तो असुर सेना में दर्भ के सूक्ष्म कण फैल गए। वे उनकी आँख, नाक, कान और श्वास के मार्ग से होकर शरीर में प्रविष्ट होने लगे। उनके हृदय बैठने लगे। राक्षस अंधे बहरे हो गए। आज सारी सेना विनष्ट हो गई। गंडकी नगर से 1 योजन दूर पहुंचकर गणेश जी ने एक बृहद सिंहासन की स्थापना की। माता पिता और ऋषिवृंदों को उस पर बैठाया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक गंडकी नगर में रहने वाले सारे देवता मुक्त नहीं होते तब तक मैं अपना विवाह नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने नंदी को दूत बनाकर दैत्यराज के पास भेजा और कहा, दैत्यराज से कह देना कि वह सभी बंदी देवताओं को मुक्त कर दे और मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। अग्रेषण नंदी के ऐसे शब्द सुनकर क्रोधित हो गया और मयूरेश्वर के साथ युद्ध करने चल पड़ा। कि ढप ढोल और शंखों के स्वर पृथ्वी दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। घमासान युद्ध हुआ। आज उग्रेषण भगवान मयूरेश्वर के हाथों से मारा गया। उसकी रानी दुर्गा उसकी लाश के साथ सती हो गई। इसके बाद बड़े प्रेम के साथ सिद्धि और बुद्धि का विवाह मयूरेश्वर के साथ हुआ और कन्यादान विधाता कीन्हा, विधिवत गणनायक सोलीना।
ब्रह्मा जी ने सादर कन्यादान किया और पुत्रियों को आदर के सहित विदा कर दिया। यहाँ कुछ विद्वानों का मत है कि उनकी पत्नियों का नाम रिद्धि और सिद्धि था। ये विश्वकर्मा की पुत्रियां थीं, जिनसे शुभ और लाभ नाम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। सज्जनों, ये कल्प भेद की कथाएं हैं। हर कल्प में गणेश जी का अवतार हुआ है और हर कल्प में उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से लीलाएं की हैं। ये कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी सो रहे थे। उसी समय वहाँ शंकर जी पहुँचे। उनकी आहट से ब्रह्मा जी की निद्रा भंग हो गई और उन्हें एक जम्हाई आई और उस जम्हाई से एक भयंकर असुर प्रकट हो गया, जिसका सारा शरीर सिंदूर की तरह लाल था। अतः ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूरासुर रख दिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि जिस प्राणी को तुम पकड़ोगे उसके हजारों खंड हो जाएंगे। सिंदूरासुर आज ऐसा वरदान प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न हो गया। सोचने लगा कि जे ही तन ते हम हाथ लगई हई और ताके सहस खंड हुई जई हई। आज ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वह पृथ्वी की ओर चल पड़ा। सोचने लगा कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे पकड़ कर देखूं उसके 1000 टुकड़े होते हैं या नहीं। जब पृथ्वी पर उसे कोई नहीं मिला तो ब्रह्मा जी के पास ही लौट आया और देखी असुर कहूँ विधि चकराए, अब कहा पुत्र के ही कारण आए। ब्रह्मा जी उसे देखकर चकरा गए। उन्होंने कहा कहो पुत्र वापस क्यों आ गए। सिंदूरासुर बोला पिताजी आपने जो मुझे वरदान दिया है वह सत्य है या नहीं है, इसलिए उसकी जांच करने आया हूँ। अब तो ब्रह्मा जी भाग खड़े हुए, सिंदूरासुर उनके पीछे लगा है। भागते भागते वे बैकुंठ लोक में पहुंच गए। बोले रमानाथ मेरी रक्षा करो, सिंदूरासुर मेरे पीछे पड़ा है। आज ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे छुप गए। सिंदूरासुर विष्णु से बोला चलो कोई बात नहीं, लाओ तुम्ही को छूकर देखता हूँ। विष्णु जी बोले भैया तुम्हारा वरदान बिल्कुल सत्य है, परंतु हम तो सतोगुणी हैं, लड़ना भिड़ना नहीं जानते। तुम कैलाश पर्वत पर जाओ और भोले बाबा को पकड़ो, क्योंकि वे ही संहार का काम करते हैं। उन्होंने तमामों राक्षसों का संहार किया है। सिंदूरासुर ने सोचा बात तो सही है, किसी सीधे साधे व्यक्ति को क्यों नष्ट किया जाए, चलो शंकर जी के पास चलते हैं। आज कैलाश पर्वत पर पहुंचा। भोलेनाथ तो समाधि लगाए हुए थे। कैलाश पर जाकर उसने पार्वती का हरण कर लिया और लेकर चल दिया। नंदी ने युद्ध किया, परंतु वह परम बली था कि नंदी बहुविधि की न लड़ाई, अब परम बली सो जीत न जाई। आज नंदी ने शिव को जगाया। प्रभु सिंदूरासुर ने माता पार्वती का हरण कर लिया है। आज 10 भुजाधारी शिव ने हाथों में त्रिशूल उठाया और नंदी पर सवार होकर भाग खड़े हुए। उन्होंने उसे ललकारा कि रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, और निर्भय चला न जान सिमोही। अरे दुष्ट ठहर जाओ, तू मुझे नहीं जानता, मैं महाकाल हूँ। आज दोनों में द्वंद्व होने लगा। उस समय माता पार्वती ने मयूरेश का ध्यान किया। ब्राह्मण बनकर मयूरेश प्रकट हो गए। उन्होंने सिंदूरासुर से कहा ठहरो असुरराज, ऐसा करो तुम पार्वती जी को मेरे पास छोड़ दो और शंकर जी के साथ युद्ध करो। अगर जीत तुम्हारी हुई तो पार्वती जी को लेकर चले जाना, अगर शंकर जी की जीत हुई तो उनकी पत्नी उन्हें वापस कर देना। असुर ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अब तो जब सिंदूरासुर शिव को पकड़ना चाहता है तभी गणेश जी अदृश्य रूप में जाकर उसके वक्षस्थल पर फरसे का प्रहार कर देते। कई बार ऐसा हुआ। इसके बाद भगवान शंकर ने त्रिशूल मारकर सिंदूरासुर को बेचैन कर दिया।
और वहाँ हार मानकर वहाँ से चला गया। इसके बाद उसने दिग्विजय की। अब तो देवता लोग त्राहि त्राहि करने लगे। आज सभी देवता भगवान मयूरेश का ध्यान करने लगे कि प्रभु हाहाकार हर तरफ है, प्राणों को देव रो रहे हैं, पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, पृथ्वी पति कहाँ सो रहे हैं। आज प्रार्थना को सुनकर मयूरेश प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मैं अति शीघ्र माता पार्वती के गर्भ से पृथ्वी पर अवतार लूँगा। मेरा नाम गजानन होगा। अस्तु कुछ काल व्यतीत होने पर माता पार्वती जी गर्भवती हुई। एक दिन पार्वती जी ने शिव से कहा, मुझे किसी ठंडी जगह पर ले चलो। आज सखियों और गणों के सहित शिव उन्हें एक सुंदर वन में ले आए। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हुए। भगवान गजानन का प्राकाट्य हुआ, जिनकी 4 भुजाएं हैं, मस्तक पर चंद्रमा है, नाक की जगह सूंड लगी है, टेढ़ा मेढ़ा पेट है। माता पार्वती ऐसे बच्चे को देखकर डर गई। उसी समय भगवान शंकर भी आ गए। गणेश जी ने उनसे कहा, हे चंद्रमौली, मैंने सिंदूरासुर को मारने के लिए यह अवतार लिया है। राजा वरेण्य मेरा परम भक्त है, जिसकी पत्नी का नाम पुष्पिका है। उन्होंने 12 वर्ष मेरी तपस्या की है और वे मुझे पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। अभी अभी उस रानी के पुत्र हुआ, जिसे एक राक्षसी उठा ले गई। रानी तो प्रसव पीड़ा से मूर्छित पड़ी है, उसे कोई ज्ञान ही नहीं है, इसलिए तुम मुझे उसी के पास पहुंचा दो। भगवान शिव ने नंदी के द्वारा उन्हें रानी पुष्पिका के पास पहुंचा दिया। मूर्छा दूर होने पर रानी ने विचित्र पुत्र को देखा और डर गई। कुछ विचारवानों ने बताया कि इस पुत्र का घर में रहना अशुभ है। राजा ने दूत के द्वारा उस बालक को एक सरोवर के किनारे रखवा दिया। अचानक महर्षि पराशर वहाँ स्नान करने गए और उस बालक को घर उठा ले आए और अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी उसका पालन पोषण करने लगी। गणेश जी समस्त वेद शास्त्र में पारंगत हो गए। इधर क्रौच नाम के गंधर्व को वामदेव ने मूषक होने का श्राप दे दिया। वह मूषक बनकर भृगु ऋषि के आश्रम में गिरा। उसने आश्रम में उपद्रव मचा दिया। उनका समस्त अन्न खा लिया, मिट्टी के बर्तन फोड़ डाले, वस्त्रों को उतर डाला, आश्रम के पौधे नष्ट कर दिए। महर्षि परेशान हो गए। गणेश जी ने उसे पास से जकड़ लिया और रस्सी में बांधकर उस पर सवारी की और अपना भार बढ़ा दिया। अब तो मूषक क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, प्रभु मैं तुम्हारे भार को नहीं ढो सकता, आप हल्के हो जाइए। गणेश जी ने कहा, ठीक है, आज से तुम हमारे वाहन रहोगे। अस्तु आज सिंदूरासुर का उपद्रव सुनकर गणेश जी ने अपने पिता भृगु से और माता से आज्ञा ली और मूषक पर बैठकर युद्ध करने के लिए चल पड़े। घमासान युद्ध हुआ। सिंदूरासुर मयूरेश्वर के हाथों से मारा गया। देखिए, गणेश जी के कुल 8 अवतार बताए गए हैं। नंबर 1 वक्रतुंड अवतार। इस अवतार में गणेश जी ने मत्स्यासुर और दंभासुर पर विजय प्राप्त की, अर्थात मत्सर और दंभ को जीत लिया। नंबर 2 एक दंत अवतार। इस अवतार में इन्होंने मदासुर पर विजय प्राप्त की, अर्थात मद को जीत लिया। नंबर 3 महोदर अवतार। इस अवतार में इन्होंने मोहासुर, दुर्बुद्धि तथा ज्ञानारि आदि दैत्यों पर विजय प्राप्त की, अर्थात मोह, दुर्बुद्धि और ज्ञान के शत्रु को जीत लिया। नंबर 4 गजानन अवतार। इस अवतार में इन्होंने लोभासुर पर विजय प्राप्त की, अर्थात लोभ को जीत लिया। नंबर 5 लंबोदर अवतार। इस अवतार में इन्होंने क्रोधासुर और माया कर पर विजय प्राप्त की, अर्थात क्रोध और माया को जीत लिया।
नंबर 6 विकट अवतार। इस अवतार में इन्होंने कामासुर अर्थात काम पर विजय प्राप्त की। नंबर 7 विघ्न राज अवतार। इस अवतार में इन्होंने ममता सुर पर विजय प्राप्त की अर्थात ममता को जीत लिया। नंबर 8 धूम्र वर्णा अवतार। इस अवतार में इन्होंने अहमता सुर और अधर्म धारका सुर पर विजय प्राप्त की अर्थात अहमता और अधर्म को जीत लिया। देखिए, काम क्रोध लोभ मोह मद माया मत्सर ये सभी हमारे शत्रु हैं। जो गणेश जी की शरण में चला जाता है उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए, कलयुग में अभी गणेश जी का धूम्रकेतु नाम से अवतार होगा और वे पापियों को मारकर धर्म की रक्षा करेंगे। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर देवतागण ऋषिगण और सिद्धिगण विराजमान थे। ब्रह्मा जी एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। उस सभा में भगवान शंकर भी पार्वती के सहित बैठे हुए थे कि एक बार कैलाश मझारी और बैठे शिव शंकर युत नारी। उनके पास में ही गणेश और कार्तिकेय बच्चों के साथ खेल रहे थे। शिव जी के हाथों में एक दिव्य फल था। उन्होंने पार्वती से पूछा, प्रिय तुम बताओ ये फल गणेश जी को दिया जाए या कार्तिकेय को। अब पार्वती के लिए तो दोनों बच्चे समान हैं। कभी तो वे कहती हैं कि कार्तिकेय को दे दो और कभी कहती हैं नहीं गणेश जी को दे दो। तब तक दोनों की निगाह उस फल पर पड़ गई। अब तो गणेश और कार्तिकेय दोनों उस फल को मांगने लगे। शिव ने ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मन तुम बताओ ये नारद जी द्वारा प्रदत्त फल इन दोनों में किसको दिया जाए। ब्रह्मा ने कहा, चंद्रमौली सीधी बात है, फल के 2 भाग कर दो और आधा आधा दे दो। शिव ने कहा, ब्रह्मन इस फल के 2 भाग नहीं किए जा सकते हैं, समूचा ही देना है। ब्रह्मा बोले, अगर समूचा देना है तो कार्तिकेय सबसे बड़े हैं, इसलिए उनका अधिकार पहले बनता है। अब तो गणेश जी को ब्रह्मा के ऊपर गुस्सा आ गया। जब सभा विसर्जित हुई, ब्रह्मा जी वापस लौटे और सृष्टि की रचना करने लगे। जैसे सृष्टि की रचना करना उन्होंने शुरू किया वैसे ही विघ्न उत्पन्न हो गए। आखिरकार गणेश जी विराट रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। आज विराट रूप देखकर ब्रह्मा जी कांपने लगे। ब्रह्मा जी को कांपते हुए देखकर चंद्रमा हंसने लगा। गणेश जी को उस पर गुस्सा आ गया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ, तू देखने योग्य नहीं रहेगा। जो भी तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। भगवान गणेश तो अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रमा कांतिहीन हो गया, दीन हो गया, उसकी कलाएं क्षीण हो गईं। वह इंद्र के पास पहुंचा। उसने कहा, देवराज मुझे श्राप से मुक्त करवाइए। इंद्र उसे ब्रह्मा के पास ले आए। ब्रह्मा ने पाप लगने के भय से अपनी नज़र को नीचे झुका लिया और कहने लगे कि अब तुम गणेश जी की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। आज सभी देवताओं ने गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी प्रकट हुए। चंद्रमा ने अपना मस्तक झुकाया और कहा, प्रभु मुझे श्राप से मुक्त करो। गणेश जी बोले, कितने दिन के लिए मुक्त कर दूं? उसने कहा, जीवन पर्यंत के लिए। गणेश जी ने कहा कि अब भादों शुक्ल पक्ष की चौथ जब आएगी उस दिन जो तुम्हें देख लेगा उसे झूठा कलंक लगेगा, बाकी दिनों के लिए तुम दर्शनीय रहोगे। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक गणेश जी की तपस्या की। गणेश जी ने उसे वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो तुम्हारा उदय होने के समय हमारी तुम्हारे सहित पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, परंतु उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को तुम्हारे दर्शन का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। अब तुम पहले जैसे तेजस्वी और वंदनीय हो जाओ। वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।